नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में इलेक्ट्रिक बस ने मचाया कोहराम, ट्रैफिक बूथ तोड़ा, कई लोगों को कुचला, 6 की मौत। कानपुर शहर में रविवार देर रात एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बाबूपुरवा थाना अंतर्गत टाटामिल चौराहे पर एक अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने ट्रैफिक बूथ को तोड़ते हुए कई राहगीरों और वाहन चालकों को कुचल दिया। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल 4 अन्य लोगों ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बस घंटाघर चौराहे से किदवई नगर जाने के लिए निकली थी। अचानक बस अनियंत्रित होकर हादसे की शिकार हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वहीं हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कानपुर लाला लाजपत राय अस्पताल में भर्ती कराया है। अनियंत्रित बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे में राहगीर, वाहन सवारों समेत आसपास के कई दुकानों के बाहर मौजूद लोग घायल हुए हैं। पुलिस फिलहाल बस चालक को तलाश और हादसे की वजह की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार अब तक इस हादसे में 6 व्यक्तियों की मौत हुई है। वहीं कई लोग जो घायल हैं, उनका इलाज जारी है। मौके पर क्षेत्रीय विधायक सुहेल अंसारी ने मृतकों के परिवार को व गंभीर रूप से घायलों को 10 से 15 लाख रुपए मुआवजा की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के 216 कैंट विधानसभा के प्रत्याशी हसन रूमी ने इस दुर्घटना में मृतकों प्रति शोक प्रकट करते हुए कहा है कि मृतकों के परिवारों को व घायलों के परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा शासन को देना चाहिए। हादसे में लाटूश रोड निवासी शुभम सोनकर 26, ट्विंकल सोनकर 25, बेकनगंज निवासी अरसलान 24 की मौत हो गई। 3 मृतकों की देर रात तक पहचान नहीं हो पाई। धनकुट्टी निवासी व्यापारी दिनेश शुक्ला 51, दिनेश के बहनोई राजेश त्रिपाठी 57, दिनेश की पत्नी आरती अंजलि मिश्रा, बहन नीलू त्रिपाठी 54 समेत 11 लोग घायल हो गए। दिनेश कार में बैठे थे तथा राजेश त्रिपाठी चला रहे थे। दिनेश समेत परिवार के सभी को कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी अन्य को हेलेट अस्पताल भेजा गया है। पीएडी न्यूज चैनल कानपुर नगर से कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद तनवीर खान, विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कानपुर के टाटामिल चौराहे पे भीषण सड़क हादसा हुआ है और पुलिस द्वारा यहाँ पर राहत बचाव कार्य लगा रहा और जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद ट्रक और बस को यहाँ पे जो है निकाला गया और लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का सहयोग रहा यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और कई लोग की हालत काफ़ी गंभीर है। गाड़ी लेके आ रहा था, अगर रॉन्ग साइड से ना होता तो कैजुअल्टीज़ बहुत होती, क्योंकि पीछे से मारता हुआ था। रॉन्ग साइड से था तो सामने लोगों ने बचाव किया, जिन लोगों ने बचाव किया वो बच गए। 6-7 कैजुअल्टीज़ हुई और 5-6 लोग वो अंडर ट्रीटमेंट हैं वहाँ पे, सीरियस इंजरीज़ में। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। ये दर्दनाक हादसा है और इस दर्दनाक हादसे के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। इसमें तो जो शराब पिए था उसको पनिशमेंट होना चाहिए और अब तो हम समझते हैं कि इस तरह के हादसे को बचाने के लिए ड्राइवरों का पहले मेडिकल चेकअप हो, तब उनको ड्राइविंग सीट पर बिठाया जाए। क्योंकि अब तो हमें लगता है कि 90% लोग शराब पी के चलते होंगे। जब हादसा हो जाता होगा तब पता चलता है कि शराब पिए था। क्योंकि अगर उसका चेकअप, मेडिकल चेकअप, जैसे प्लेन में, ट्रेन में आप जब जाता है ड्राइवर, पायलट, तो उसका मेडिकल चेकअप होता है। इसमें भी कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसा नाम्स होना चाहिए कि जब ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पर बिठाया जाए, क्योंकि 50 पैसेंजर की जान उसके हाथ में होती है। सड़क पर चलता है तो सैकड़ों लोगों की जान उसके हाथ में होती है। तो इस तरफ भी प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए। तो हसन रूमी साहब, मैं आपसे एक दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या उत्तर प्रदेश परिवहन को अपने ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पर बैठाने से पहले क्या उसकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि जब तक के जिस तरह से और ड्राइवरों को ऑडिट होती है, जिस तरह से और लोगों की हेल्थ चेकअप होता है, उस तरीके से ड्राइवर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। उसके अल्कोहल उसके जिस्म में कितना है, ये सब चीज़ चेकअप करके और वो गाड़ी चलाने के योग है कि नहीं है। जब तक ये प्रोसीजर अब नहीं गवर्नमेंट करेगी तो इस तरह की कैजुअल्टी से बचा नहीं जा सकता। जी, तो हसन रूमी साहब, मैं आपसे दूसरा सवाल ये कहना चाहूँगा कि जिनकी हालत गंभीर है और जो
मृतक हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से क्या मृतकों को तो गवर्नमेंट को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा देना चाहिए और जो लोग इंजर्ड हैं उनका पूरा इलाज कराना चाहिए और अच्छा इलाज कराना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए क्योंकि अब आचार संहिता का टाइम है, ये चुनाव आयोग के अंडर में सारी चीज़ें हैं और इस वक्त तो एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव आयोग खुद ही पेपर साइन कर रहे थे। जानकारी मुझे किसी का फ़ोन आया जी कि ये बहुत भीषण एक्सीडेंट है जी। और ये एक्सीडेंट जब मैं यहाँ अभी भी मैं आया और देख रहा हूँ बहुत बुरे हाल है और ये कहीं ना कहीं ये बस वाले की गलती लग रही है और इस बस वाले के जिन परिजनों को हादसा हुआ है उनके परिजनों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है और हम लोग सब अंधारी साहब, आप ये जो उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ी टकराई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ड्राइवर की गलती और आगे की क्या आपकी मतलब बात ये उत्तर प्रदेश सरकार का काम नहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में परिवहन ने ये सुविधा के लिए दी है, हमारी सुविधा के लिए दी है। अगर कोई ड्राइवर हादसा कर रहा है तो सरकार की क्या कमी है या उत्तर प्रदेश के परिवहन की क्या कमी है? तो उसके रिगार्डिंग ऑडिट होनी चाहिए या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके रिकॉर्डिंग जो है जो हादसा हुआ है, जो लोग हादसा में मारे हैं उनको मुआवजा मिले और मुआवजा मिलने के साथ एक भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम एक परिजन को जिसके हादसे हुए 10-15 लाख। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।